आज हम लोग जानेंगे महिलाओं में बहुत ही कॉमन डिसीज के बारे में, पीसीओएस एंड पीसीओडी। कई सारी महिलाओं के मन में ये कंफ्यूजन रहती है कि पीसीओएस एंड पीसीओडी दोनों अलग अलग है। जी नहीं, दोनों एक ही डिसीज है, दोनों की कंडीशन सिर्फ थोड़ी डिफरेंस होती है। पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एक प्राइमरी कंडीशन है हार्मोन्स डिसबैलेंस की। पीसीओएस लार्ज कंडीशन होती है हार्मोन्स डिसबैलेंस की। तो चलिए जान लेते हैं कि पीसीओएस एंड पीसीओडी की शुरुआत कैसे होती है, इसके होने के क्या क्या कारण है। जब कोई लड़की 13 या 14 इयर्स की होती है, टीन एज होती है, तब उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है और ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल 45 की एज तक चलता रहता है। तो जब शुरुआत हुआ तब से लेकर जब खत्म होने वाला होता है तब तक, यानी इस दरमियान महिलाओं को कई सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती है। उसमें से सबसे ज्यादा कॉमन दिक्कत है पीसीओडी एंड पीसीओएस। हर 5 में से एक महिला को पीसीओएस या पीसीओडी की परेशानी अपनी लाइफ में कभी ना कभी झेलनी पड़ती है। जब कंडीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यानी जब पीसीओएस हो जाता है, तो महिलाओं को कंसीव करने में कई सारी दिक्कतें आ जाती हैं और वो बहुत ज्यादा चांसेस है कि कंसीव नहीं कर पाती हैं। इसलिए जब आपको पीसीओडी हो, यानी जब प्राइमरी कंडीशन में ही आप गौर करेंगी, तो आप कंसीव कर सकती हैं बहुत ही आसानी से। खैर, दोनों ही कंडीशन का निजात इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। अगर आपको पीसीओएस है या फिर पीसीओडी है तो आप बिल्कुल मत घबराइए। आपको एक अच्छा सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगी, आप उसे फॉलो कीजिए और इस बीमारी से निजात पाइए। तो 4 ऐसे बहुत ही मेन कारण हैं हार्मोन्स डिसबैलेंस के। सबसे पहला कारण है स्ट्रेस लेना। महिलाएं बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रही हैं, जो टीनेजर गर्ल्स हैं वो भी बहुत ज्यादा तनाव ले रही हैं। कैरियर में आगे जाना है, अब वो हाई स्कूल की छात्र हैं, उन्हें क्या सब्जेक्ट लेना है, लेना कुछ चाह रही है, घर वालों का प्रेशर कुछ है। मैथ नहीं लेना चाह रही है, तुम्हें मैथ ही लेना है, तुम्हें साइंस ही लेना है। तो एक डिस्टरबेंस क्राइटेरिया बन जाता है और यही डिस्टरबेंस क्राइटेरिया उनको डिप्रेशन में डालने लगता है और इसका जो इफेक्ट है उनके पीरियड साइकिल पे पड़ता है। और जब पीरियड साइकिल इरेगुलर हो जाता है तो उनके अंदर कई सारे और सिम्टम्स दिखने लगते हैं, जैसे फेशियल हेयर की प्रॉब्लम, हल्की हल्की दाढ़ी आ जाना, मोच आ जाना, बॉडी में स्वेलिंग आ जाना। तो ये सारी दिक्कतें टीनेजर्स को झेलनी पड़ती है। अब बात कर लेते हैं, तो एक मैरिड महिला है, वो डिप्रेशन लेती है तो उसके अंदर क्या सिम्टम्स दिख सकते हैं। मैरिड है, डिप्रेशन ले रही है, तो सबसे पहले उनका भी पीरियड इरेगुलर हो जाएगा और पीरियड इरेगुलर होने के बाद सिर्फ ना कर पाना, कई सालों से 5 साल से 6 साल से महिलाएं कंसीव नहीं कर पा रही है, तो यही तो रीजन है पीसीओएस या फिर पीसीओडी। सेकेंड नंबर पे क्या कारण है, ज्यादातर जो टीनेजर्स गर्ल्स हैं या फिर महिलाएं हैं वो गलत खान पान फॉलो कर रही हैं। उनको पिज्जा, बर्गर, फास्ट फूड हर हाल में तो ये भी एक दिक्कत लाती है और हमारी पीसीओएस की प्रॉब्लम को बढ़ा देती है। तीसरे नंबर पे एक्सरसाइज की कमी। कोई एक्सरसाइज नहीं करना चाहता है, चाहे लड़कियां हैं या फिर महिलाएं हैं, एक्सरसाइज से हर लोग बचना चाहते हैं। चौथे नंबर पे बात कर लेते हैं, ये भी बहुत मेन कारण है पीसीओएस की प्रॉब्लम को बढ़ाने में, स्लीपिंग डिसऑर्डर। ज्यादातर महिलाएं सही समय से न सोती हैं न सही समय से उठती हैं। उनका जो स्लीपिंग का जो पूरा साइकिल है बिल्कुल डिसऑर्डर हो चुका है। तो अगर आप ऐसा कर रही हैं तो इसका पूरा इफेक्ट हमारे हार्मोन्स पे पड़ता है
और हमारा हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाता है। तो ये 4 मेन कारण है पीसीओएस एंड पीसीओडी को बढ़ाने में। एक बात और, पीसीओडी की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही कॉमन है, 10% महिलाओं को ये देखने को आसानी से मिल जाती है। लेकिन पीसीओएस की प्रॉब्लम बहुत कॉमन नहीं है, ये 2% या फिर 3% महिलाओं को ही देखने को मिलती है, क्योंकि ये लार्ज कंडीशन है। शुरुआत पीसीओडी से हो रही है और हमको लेकर जा रहे हैं पीसीओएस तक। तो गौर करना है पीसीओडी पे, ताकि पीसीओएस तक हमें जाना ही ना पड़े। तो कारण आप लोग जान गए। अब महिलाएं गौर से सुनिए, आप लोगों को कैसे इससे बचना है, कंसीव कैसे करना है। और जो टीनेजर्स हैं उनके दाने, उनकी जो मूंछ है, दाढ़ी है, फेशियल हेयर है, वो कैसे जा सकते। एलोवेरा का यूज कीजिए, इससे आपके दाने भी खत्म हो जाएंगे, आपके फेस में शाइनिंग भी आएगी। और भरपूर मात्रा में पानी पीजिए। पीसीओएस को नॉर्मल करने के लिए डेली एक्सरसाइज कीजिए, बहुत ही जरूरी है। डेली 30 मिनट का एक्सरसाइज जरूर कीजिए। हेल्दी डाइट लीजिए, अपनी डाइट से कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल हटा दीजिए, बहुत थोड़ी मात्रा कार्बोहाइड्रेट की रखिए। प्रोटीन इंटेक बढ़ाइए, फाइबर इंटेक बढ़ाइए, क्योंकि हमें जब पीसीओएस की प्रॉब्लम हो जाती तो हमें टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमें अपनी डाइट में फाइबर को बढ़ाना बहुत ही जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट को कम करना बहुत ही जरूरी है। तो क्या फॉलो करना है? प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है, फाइबर को बढ़ाना है, कार्बोहाइड्रेट को कम करना है। ये 3 रूल्स फॉलो करने हैं अपनी डाइट में। कार्बोहाइड्रेट को कम करने के लिए आपको क्या खाना बंद करना है ये जान लीजिए। आलू, राइस, आलू से बने हुए कोई भी चीज, और अब सब्जियों में कटहल खाने से परहेज कीजिएगा, क्योंकि कटहल जो है वो भी हमारे पीसीओएस की प्रॉब्लम को बढ़ा देता है। फ्रूट्स में तरबूज खाने से बचिएगा, तरबूज भी हमारी पीसीओएस की प्रॉब्लम को बढ़ा देता है। तो ये सारी डाइट आप लोग फॉलो कीजिए। सबसे मेन आप लोगों को क्या फॉलो करना है? स्ट्रेस से बचना है। बिल्कुल नहीं सोचना है छोटी छोटी बातें हो, बड़ी बड़ी बातें, कुछ नहीं सोचना है। जब बहुत ज्यादा डिप्रेशन आपको फील हो, तुरंत वॉकिंग करना शुरू कर दो, जोक सुनो, स्माइलिंग करो, हंसो, कई फॉलो कीजिए। आपके पीसीओएस की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी, गारंटी के साथ।